हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा था लेयर्स ऑफ अर्थ, और लेयर्स ऑफ अर्थ में हमने जाना था अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर के बारे में चर्चा की थी और बहुत डिटेलिंग करते हुए हमने पढ़ा भी था, साथ ही साथ हमने रिवीजन भी किया था। और कुछ बच्चों का बहुत अच्छे कमेंट्स थे जो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अब पहली चीज़ आप सोचिए, क्रस्ट का तो हमने पढ़ा, लेकिन जिस हम क्रस्ट पे रहते हैं, जिस हम सतह पर रहते हैं, उसके नीचे क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मीन्स हमारे अर्थ की जो दो लेयर्स और बची है, मेंटल और कोर, उसके बारे में पढ़ना है हमको। तो स्टार्ट करेंगे मेंटल से। मेंटल जो है मिडिल लेयर है। मीन्स आपको यहाँ पे पिक दिख रही होगी। इस पिक में आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाली लेयर क्रस्ट थी, उसकी नीचे वाली लेयर क्या है, मेंटल है, और उसके भी नीचे जो लेयर है वो कौन सी है, कोर है। तो सिंपल, अब हम जान चुके हैं कि जो बीच वाली लेयर है, मीन्स क्रस्ट और कोर की जो नीचे वाली लेयर है, वो हमारी क्या है, मेंटल है। तो हम इसी मेंटल वाली लेयर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो याद रखना है, मिडल लेयर ऑफ अर्थ लोकेटेड बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, दैट इज कॉल्ड मेंटल। मीन्स हमारे अर्थ का जो बीच वाला भाग है, या कह सकते हो क्रस्ट और कोर के बीच वाला भाग है, उसी को हम बोलते हैं मेंटल। उसके बाद इसकी मोटाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, मोटाई है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। मीन्स मेंटल की बात कर रहे हैं। फिर टेम्परेचर की बात होगी तो 500 डिग्री से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। और स्टेट, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मीन्स एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब बिल्कुल ठोस अवस्था में, ठीक है, और लिक्विड का मतलब बिल्कुल द्रव अवस्था में। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ सेमी लिक्विड लिखा है। मीन्स ये पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं है। लिक्विड का मीन्स जो एकदम भाप क्रिएट करे उस तरीके की लेयर नहीं है। सेमी लिक्विड का मतलब है कि अर्ध द्रव्य है ये परत हमारी। ठीक है, उसके बाद जान लिया कि ये सेमी लिक्विड है, और सेमी लिक्विड का मीन्स अर्ध द्रव्य, न पूर्ण रूप से द्रव्य नहीं कि एकदम भाप क्रिएट करे। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि टू पार्ट्स है। टू पार्ट्स का मीन्स, अब पहली चीज यहाँ जानेंगे सेमी लिक्विड ऐसा है क्यों। ये सेमी लिक्विड होने का कारण ये है कि पूर्ण रूप से न द्रव्य है न ठोस है, सेमी लिक्विड है, अर्ध द्रव्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगने के कारण, ठीक है, ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में, और ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये लिक्विड फॉर्म में। मीन्स हम सिंपल सी बात जानते हैं कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। जितना आप 32 मीटर नीचे जाएंगे धरातल में, 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर और 32 मीटर नीचे जाएंगे, फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। इस तरीके से हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। फिर नॉर्मली हम जान गए कि क्रस्ट की नीचे वाली लेयर है। अब क्रस्ट की नीचे वाली लेयर है, जाहिर सी बात है कि दबाव बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और इसी दबाव के कारण वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, इतना समझ आया। अब लिक्विड क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और इसी टेम्परेचर के बढ़ने के कारण यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो इसीलिए इसको सेमी लिक्विड बोला गया। मे भी इतना क्लियर हो गया होगा। यहीं पे एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर का मीन्स, अभी आपने जब क्रस्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना कि ज्वालामुखी का फटना, ये सब जो क्रिया होती है उसी क्रस्ट के ऊपर होती थी। इसी तरीके से मेंटल में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर का मीन्स ये है कि वो एरिया जहां पर प्लेट्स मूव करती हैं, एक लेयर एस्थेनोस्फेयर है। और ये एस्थेनोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहां पे प्लेट्स लगातार मूव करती रहती है। ठीक है, तो ये एस्थेनोस्फेयर कहाँ पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कहाँ पे है, क्रस्ट में, मेंटल में कि कोर में। तो याद रखना है, मेंटल में ये लेयर पाई जाती है जहां पे प्लेट्स मूव करती हैं, और इन्हीं प्लेट्स के मूव करने की वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट होती है हमारी क्रस्ट में। उसके बाद 2 पार्ट्स है। मेंटल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मीन्स ऊपरी मेंटल और लोअर मीन्स निचला मेंटल। ठीक है, तो अपर मेंटल क्या है, अभी आपने देखा था इसकी पहली चीज तो मेंटल की जो पूरी मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो अपर मेंटल लोअर मेंटल 2 पार्ट्स में बटा, तो जाहिर सी बात है इसकी मोटाई भी 2 पार्ट्स में बांट के, जैसे कि 35, ठीक है, 35 किलोमीटर से लेकर के 660 किलोमीटर तक आप जाएंगे। जैसे कहा गया 2900 किलोमीटर ये पूरा मेंटल है, तो 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, मोटाई है। तो सिंपल 2900 किलोमीटर जब इसकी मोटाई है, तो हमने अब इस मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला हो गया अपर, नीचे वाला हो गया लोअर। समझ गए? तो ये जो अपर मेंटल है, इसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी,
3500 लेकर के 660 किलोमीटर तक, 660 किलोमीटर। वहीं लोअर की बात होगी तो अब ये 660 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो इस तरीके से मेंटल भी हमारा 2 पार्ट में बढ़ गया है। ठीक है, तो मोटाई पूछ लिया है तो मुझे लगता है याद हो गया, क्योंकि टोटल आप दिमाग में सोचिए थोड़ा सा कि टोटल इसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी। टोटल मोटाई थी 2900 किलोमीटर। अब हमने मेंटल को 2 पार्ट्स में बांट दिया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो सिंपल सी बात, जो अपर ऊपर वाला है उसको 35 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर तक हमने बांट रखा है। फिर नीचे वाली मेंटल जो है उसको बोलते हैं लोअर मेंटल। अब 660 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की जो लंबाई मोटाई बची है वो किसकी हो जाएगी, लोअर मेंटल की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने दोनों की मोटाई के बारे में पढ़ लिया, थिकनेस के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अब बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा मेंटल जो है सेमी लिक्विड है, तो अपर मेंटल लोअर मेंटल दोनों में कोई फर्क है कि यही सेमी लिक्विड फॉर्म में दोनों ही पढ़ते पाई जाएंगे, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे अपर मेंटल जो है 35 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर फैली है, लेकिन ये सेमी लिक्विड है, ये मेंटल ही सेमी लिक्विड था आपका। ठीक है, उसके बाद बात होगी, चलिए इतना समझ आ गया होगा। अब इसमें बात हो रही थी अपर मेंटल। अपर मेंटल आपका सेमी सॉलिड है। अभी आपने पढ़ा था मेंटल सेमी लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे अपर मेंटल सेमी सॉलिड होता है। ऐसा क्यों? अब बिल्कुल बहुत बारीकी से एग्जाम में ऐसे ही जो डीप नॉलेज है वो यही है कि आपने कितनी बारीकी से इसको पढ़ा है। जैसे कि बताया जा रहा है मेंटल सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड है, तो सिंपल पता होना चाहिए क्यों है। क्योंकि आप जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो लिक्विड है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि जो क्रस्ट वाली लेयर थी वो प्रेशर लगा रही थी, और इसी प्रेशर के कारण वो सॉलिड है। तो ना तो पूर्ण रूप से वो सॉलिड है कंप्लीटली, और ना वो कंप्लीटली आपका लिक्विड है, इसीलिए उसको सेमी लिक्विड बोल दिया गया। ठीक है, ये मेंटल की बात थी। लेकिन बात कर रहे हैं अपर मेंटल की, तो अपर मेंटल में सेमी सॉलिड कहा जा रहा है, ना कि सेमी लिक्विड। याद रखना, अपर मेंटल आपका सेमी सॉलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेयर है, ठीक है, जो लेयर आपकी मेंटल की, जैसे मान लीजिए ये लेयर जो है आपकी मेंटल की है, एक लेयर आपकी मेंटल की बन गई, और इस लेयर में मेंटल की आप देखेंगे कि ऊपर में देखो ये दिख रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक आपका मेंटल का मैंने पार्ट ले लिया, ठीक है। अब ऊपर, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, अभी क्रस्ट छोड़ दो, कोर छोड़ दो, हम सिर्फ मेंटल की बात करेंगे। ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, लेकिन इसके नीचे जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, वो कैसी हैं, हार्ड। क्या समझ पाए? टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है वो कैसी होगी, सॉलिड होगी। लेकिन जब और मेंटल के नीचे आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। और यहाँ की रॉक्स कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। और यही कारण है कि नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण ये सॉलिड फॉर्म में, प्रेशर लगने के कारण सॉलिड फॉर्म में, इसीलिए इसको सेमी सॉलिड कहा गया। मे भी इतना डाउट क्लियर हो गया होगा, सेमी सॉलिड क्यों कह रहे हैं। अब बात होगी कि जो अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो फटता है, ये सब प्रक्रिया हमारे मेंटल की किस पार्ट में होती है, तो अपर मेंटल में होता है। याद रखना है, जो मेन सोर्स है आपका अर्थक्वेक का, वॉल्केनो का, मतलब ज्वालामुखी का फटना या भूकंप का आना, ये सब अपर मेंटल में होता है। बात होगी लोअर मेंटल की, तो अभी बताया मोटाई 660 किलोमीटर तक था अपर मेंटल, तो 660 से लेकर के 2900 किलोमीटर टोटल थी, तो 2900 बचा, तो 660 से 2900 किलोमीटर तक की आपकी लोअर मेंटल पाई जाएगी, गहराई होगी इसकी। उसके बाद है ये पूरा सॉलिड फॉर्म में लोअर मेंटल, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग चुका है। अब प्रेशर ज्यादा होने के कारण, क्योंकि अपर मेंटल के नीचे वाली लेयर को लोअर मेंटल बोलते हैं, तो अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगने के कारण ये कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो आपको जो फिंगर टिप्स पे याद करना है वो यही सारी चीजें, कौन सा मेंटल आपका लोअर है, कौन सा अपर मेंटल है, साथ ही साथ अपर मेंटल में कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है, या किस तरीके की वहां पे स्टेट अवस्था पाई जा रही है, ये सारी चीजें आपको याद करनी इस चैप्टर में बस। और उसके बाद याद रखना है यहाँ की जो मोटाई है वो 2200 किलोमीटर की है। तापमान कितना है, 2000 डिग्री से लेकर के 4000। अब आप समझ रहे हो, जब मेंटल की टोटल जो थी 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है, चाहे लोअर का हो चाहे अपर का हो,
लेकिन हमने एक तरीके से बांट लिया है कि अपर मेंटल का जो तापमान होगा वो अलग होगा और लोअर मेंटल तापमान अलग होगा। तो लोअर मेंटल का तापमान मतलब बहुत ज्यादा नीचे है, अपर मेंटल के भी नीचे है, तो जाहिर सी बात है इसका तापमान कंप्लीटली मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोर, और कोर पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, क्विज करेंगे। तो पहले हम कोर पढ़ते हैं। कोर क्या है? करेंगे तो पहले हम कोर पढ़ते हैं। कोर क्या है? पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि स्थैनोस्फीयर किस भाग में होता है? चलिए आप लोग बताएंगे। ए ऑप्शन है क्रस्ट, बी ऑप्शन है मेंटल, ठीक है, और सी ऑप्शन है आपका कोर। फटाफट बता दीजिए कि स्थैनोस्फीयर किस भाग में पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग फटाफट इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन फटाफट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछे। सेकंड क्वेश्चन है मेंटल का कौन सा भाग, मेंटल का कौन सा भाग प्लेट्स मूव कराने के लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, ये आपको बताना फटाफट। मेंटल का कौन सा भाग प्लेट्स मूव कराने के लिए जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है स्थैनोस्फीयर, बी ऑप्शन है लिथोस्फीयर, सी ऑप्शन है क्रस्ट। बताइए फटाफट। 2 क्वेश्चन दे दिए अभी तक आपको, बताइए। मेंटल का कौन सा भाग है वो जहां पे प्लेट्स मूव कराने के लिए वो जिम्मेदार है? कौन सा भाग है बताइए। ए ऑप्शन है कि बी है कि सी? फटाफट आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन, मेंटल के कितने भाग हैं? मेंटल के कितने भाग हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 4। बताइए। मेंटल की चौड़ाई कितनी है? 660 किलोमीटर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 5000 किलोमीटर। बताना है आपको कि मेंटल की चौड़ाई कितनी है। फटाफट आप मुझे आंसर करेंगे कि मेंटल की चौड़ाई कितनी है। ये अभी तक आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिल्कुल सिंपल है, आप फटाफट बता सकते हैं। चार क्वेश्चन आपसे पूछे गए मेंटल से रिलेटेड, आप लोग बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक गलती है यहाँ पे चौड़ाई नहीं होगी बेटा, चौड़ाई नहीं पूछे यहाँ पे हम मोटाई पूछना चाह रहे थे। ऑप्शन हमने मोटाई के अकॉर्डिंग दिया है आपको, मोटाई। चलिए बताइए मेंटल की मोटाई कितनी है?
चलिए बात होगी एस्थेनोस्फेयर किस भाग में है। चलिए देखते हैं एस्थेनोस्फेयर किस भाग में है, तो मेंटल में है। मेंटल का कौन सा भाग पेट मूव कराने के लिए जिम्मेदार होता है, तो अभी पढ़ा था जब हम मेंटल को दो पार्ट में बांट रहे थे, अपर मेंटल लोअर मेंटल, तो उससे पहले ही हमने पढ़ा था कि एस्थेनोस्फेयर एक हिस्सा है, एक भाग है जहां पर प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है, मेंटल के कितने भाग हैं, तो सिंपल याद रखना है दो, अभी आना, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। मेंटल की मोटाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है ना, और जाना था वहीं पे बात होगी जब अपर मेंटल की। अपर मेंटल की मोटाई कितनी है, तो 35 किलोमीटर से लेकर के 660 किलोमीटर तक, और बात होगी लोअर मेंटल की, तो 660 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर उसकी मोटाई है। मे भी सभी को मेंटल अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको कोई प्रॉब्लम दिख रही हो कि हाँ अभी यहाँ पे डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिलहाल एक सजेशन यही रहेगा कि जहां पे ना समझ आए वीडियो को बैक करके देखिए, अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं कमेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं कोर। अब पढ़ रहे थे हम कोर। कोर क्या है, सिंपल पिक दिख रही है, ऊपर वाली क्रस्ट, बीच वाली मेंटल, नीचे वाली कोर। तो कोर एक तरीके से सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसी को हम बोलते हैं कोर। अब इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेंटल की गहराई वो खत्म हो जाती है। आपने पढ़ा था ना 2900 किलोमीटर तक हमारी मेंटल फैली होती है, पढ़ाया। तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है कोर की। अब कोर भी दो पार्ट्स में, जैसे मेंटल के दो पार्ट थे, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ऐसे ही हमारा जो कोर है, कोर के भी दो पार्ट है, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। अब बात होगी लिक्विड की है। सिंपल, जहां लिक्विड आएगा तुरंत जान जाइए वहां पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, मोटाई कितनी है, 2200 किलोमीटर हमारे आउटर कोर की मोटाई है। उसके बाद बात होगी इनर। इनर मतलब आउटर के जो नीचे वाली परत है उसी को बोलेंगे इनर कोर। अब इनर कोर आपका सॉलिड स्टेट में, कारण ये है क्रस्ट, मेंटल के दोनों पार्ट्स, फिर कोर और आउटर कोर। ठीक है, इतनी लेयर्स का उसके ऊपर दबाव होने के कारण वो किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। साथ ही साथ सबसे जो मेन चीज है यहाँ का टेम्परेचर। कोर का टेम्परेचर इतना हाई है कि सूर्य की जो सतह होती है ना, सूर्य की सतह का मतलब सूर्य, ये सूर्य है, तो इसका जो बाहर का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और सूर्य के तापमान, सूर्य के बाहरी जो परत है उसके तापमान के बराबर हमारे कोर का तापमान होता है। तो 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होगा। कंपोजिशन का मतलब है, इसका मतलब जो बनावट है वो किस चीज से बनी हुई है, मेन चीज देखा जाए तो निफे का मीन्स है, Ni का मतलब हो जाएगा निकल और Fe का मतलब हो जाएगा आयरन। इसका मीन्स हो जाएगा आयरन और इसका मीन्स हो जाएगा निकल। तो इन दो चीजों को मिला करके हमारी कोर तैयार हुई है। साथ ही साथ सबसे मेन पॉइंट ये कि कोर में जो हमारे अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है वो कोर की वजह से तैयार होता है। कोर में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होता है, और साथ ही साथ जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उससे बचाने का काम कौन करता है, हमें प्रोटेक्ट से मतलब होता है बचाना, हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कोर करता है। ठीक है, तो आज के लिए कोर भी इतना ही। अभी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखने के बाद एक सिंपल क्विक ट्रिक याद करेंगे जिससे हम तीनों लेयर्स को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। बिल्कुल क्विक रीजन, आपने ये तो पढ़ लिया डिटेल में। अब बात होगी जब रिवीजन करने की, तो रिवीजन के लिए इतना छोटा आप लोग नोट्स बनाइए, इतने छोटे कि आप बस एक नज़र फेरो ना तो आपको तुरंत उस पॉइंट्स के बारे में कंप्लीटली याद हो जाए। तो सिंपल हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। चलिए पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मीन्स क्रस्ट पहली लेयर थी, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, पूरा रिवीजन हो जाएगा।
क्रस्ट हमारी पहली लेयर थी, सबसे पतली लेयर मानी जाती है क्योंकि 5 से 70 किलोमीटर खुली है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, यहीं पे हम रहते हैं। तो अगर सिंपल देखा जाए तो पतली है प्लस सॉलिड है, हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन हमने एक दो चीज और पढ़ी थी कि हमारी जो क्रस्ट है वो दो पार्ट्स में बटी थी, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशियानिक। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय, तो ये जो कॉन्टिनेंटल थी वो सियाल से बनी है। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और सिलिकॉन एल्युमिनियम से बने होने के कारण ये जो परत है वो हल्की है, ठीक है, हल्की परत है। वही बात होगी ओशियानिक मतलब महासागरीय, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये सीमा से बनी है, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम जो कि भारी है। उसके बाद हमने बात की थी मेंटल, सबसे मोटी लेयर मानी जाती है, तीनों में सबसे मोटी लेयर जिसकी है तो वो है मेंटल की, 2900 किलोमीटर में फैली हुई है। सेमी सॉलिड थी, पढ़ चुके थे क्यों है। अपर लोअर मेंटल को मिला करके मेंटल तैयार हुआ है। प्लेट का जो मूवमेंट है हमारा मेंटल मिलता है। ये लेयर किससे बनी है तो सीमा से, सीमा का मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद होगी कोर, कोर सबसे अंदर की लेयर है। निफे, निफे का मतलब निकल और आयरन, ये दो चीज से बनी है। और सबसे ज्यादा जो कोर याद करने के लिए है तो वो है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है सूर्य के बाहरी तापमान के बराबर है, मतलब 4000 डिग्री से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान है। प्लस आपने एक चीज और पढ़ी थी, यहाँ पे हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पे हमें मिलता है। साथ ही साथ सोलर रेडिएशन से बचाने का काम भी कोर करता है। तो इस तरीके से आज का जो चैप्टर है हमारा लेयर्स ऑफ अर्थ ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम अर्थ की बेसिक चीज़ें जैसे कि कुछ इमेजिनरी लाइन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर क्या है, इस तरीके से तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको जो लेयर्स ऑफ अर्थ हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया, आपको ये बताना है, फटाफट वीडियो को अच्छे से पढ़िए पहले आप लोग, जो डाउट हो पहले आप उसको वीडियो को बार बार पीछे करके चेक करते रहिए कि कहाँ से आपको डाउट हो रहा है, और उसको बार बार देखिए। 1-2 बार चेक करेंगे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर तो भी नहीं क्लियर होता है, कहीं डाउट ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप मेरे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, और नेक्स्ट डे जब हम दूसरी क्लास लेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें फिर से बता दी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी फटाफट कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही।